2003 के चुनाव के बाद आता तो रहा हूँ 2008 तक चिकित्सा मंत्री और पहले इंडस्ट्रीज दायित्व को लेकर 2008 के बाद में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो तो विजन उस एजेंसी को, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, इसको मैं तीन बिंदुओं पर डिवाइड करता हूं। एक तो बेसिक नेसेसिटी सब जगह होनी चाहिए, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, आवागमन, पीने का पानी और इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उसका यहाँ पे किस प्रकार से लागू हो तो वो टोपोग्राफी के आधार पर फर्क पड़ता है। मैंने जब 93 में काम शुरू किया तो डेयरी भीलवाड़ा के अंदर थी, उसको प्रयास करके शिफ्ट करवाया। एक्सीएंस यहाँ पर नहीं थे, एक्सीएंस भी नहीं थे, एससीएस भी नहीं थे, पूरा जिला विकसित जिला हो वो स्थिति नहीं थी। और उस आधार पर आधार क्या है जिसमें ऐसी ऑफिस हो, इलेक्ट्रिसिटी में मंथली रेवेन्यू कितना, मंथली रेवेन्यू में राजस्थान में सर्वाधिक रेवेन्यू, चाहे वो फैक्ट्रीज के कारण से हो, चित्तौड़ जिला देता था। तो ऐसी ऑफिस उस आधार पर यहाँ पर, वैसे ही ये एक्सचेंज पीएचडी था, वो भी भीलवाड़ा में था, वो शिफ्ट करवाया नंबर ऑफ कनेक्शन पर। और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में एक जरूर कमी रही है, क्योंकि मंडियों में मध्य प्रदेश की पॉलिसीज के कारण नीमच टैक्स फ्री था, उस आधार पर मंडियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। सांकल खेड़ा बड़किया बांध बनाया, लगभग 150 से ज्यादा एनीकट्स बनाए, 2 मीटर तक के एनीकट्स कैचमेंट एरिया में बनाने की परमिशन दी। और उसी आधार पर विजयपुर घाटा, जहाँ पे बिल्कुल पेड़ सूख जाते थे, 4 इंच औसत बरसात भरी है और उससे एक क्षेत्र पूरा विकसित हुआ है। कम्युनिकेशन में भी उसी हिसाब से आवागमन का साधन, तो शिक्षा भी वहां पर बढ़ी है। और चाहे सांवरिया जी का चिकित्सालय हो, महिला शिक्षा का कॉलेज हो, पुलिया हो, इन चीजों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। 3 दिन जब मैं हेल्थ में था तो बस्सी, विजयपुर और भदेसर 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले। मेरे ख्याल से 52 से लेकर अब तक के इतिहास में एक विधानसभा में इतना कभी नहीं हुआ है। अब नए सिरे से यहाँ पे और क्या चीजें चाहिए और किससे ज्यादा हो, मुझे लगता है कि जो बिगिनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब ओरिएंटेशन के लिए उनको प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा और उसको प्रायोरिटी सेक्टर में लेना पड़ेगा। स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार, चित्तौड़ के मंडी या एग्रीकल्चर पॉलिसी में चेंजेस लाकर
नीमच की तर्ज पर यहाँ की मंडियों में सुधार, महिला सुरक्षा एवं अपराध मुक्त चित्तौड़ बढ़े और पर्यटन से के समुचित विकास से यहाँ पर जॉब जो रूरल जॉब मिले उससे क्षेत्र का विकास होना होगा। केंद्र की योजना से मेडिकल कॉलेज तो मिल गया, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। पासपोर्ट कार्यालय, एनडीपीएस की बहुत चर्चा पहले भी उठती थी और एक वक्त था जब एक सीआई को यहाँ से डिस्चार्ज किया क्योंकि वो 829 की धारा का दुरुपयोग करके, नाम तो मैं भूल रहा हूँ किस कौन सा, सतीश मीना, जानकारी में आया, काफी लोगों ने बताया कि अभी भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग 829 के दुरुपयोग को निश्चित तौर पर रोका जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। स्टार्टअप हेतु क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन होगा और उसके आधार पर स्टार्टअप एनकरेज होगा। केंद्र ने तो योजनाएं को बनाई, लेकिन स्टार्टअप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इतना ज्यादा प्रचारित नहीं, उसको ज्यादा और सरलीकरण करने का प्रयास करेंगे ताकि राज्य में स्टार्टअप लगे और विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ अर्से पहले लागू की है, उसमें भी ट्रस्ट एरिया के रूप में लोन्स अवेलेबल कराकर ये उद्योग यहाँ पर और छोटे कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उसको प्रोत्साहित करना है। डबल इंजन की सरकार इस बार बनेगी तो डबल स्पीड से विकास होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। एनेक्डोट्स, ये नरेटिव्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जितना यहाँ पर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 70 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो मेरे इस 2 विधानसभा के काल में हुआ है। तो बाहरी का बात घर घर में नहीं है, अब जिसके पेट में दर्द है वो कर सकता है। कम्युनिकेशन, संवाद, उसके तो हमेशा चांस रहनी चाहिए। ये कोई इजराइल और हमास का मामला नहीं है। तो आपके द्वारा बात की गई? हमारे नहीं की, अभी तक नहीं की है, तो सोचा ही कल शाम को और बात करें। आपको लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के हाइपोथेटिकल आंसर्स होंगे, आप भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बात करने के बाद पता लगता है। पार्टी तय करती है तो पीछे हटे हुए पार्टी तो आज कह देंगे तो कि अभी आपको वापस जब रवाना, मैं तो रवाना हो जाऊंगा। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इंडिविजुअल हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। आपको लगता नहीं कि एक बड़े स्तर पर नरपति राजवी की राजनीतिक हत्या करने के लिए उन्हें उठाया गया मैदान? या राजनीतिक हत्या ही, या हो सकता और भी ज्यादा उत्थान। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आपने काफी ले लिए और भी ले लिए, अभी बात हुई नहीं है। और जो वो तो आने के इच्छुक है, मैंने सुना। आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन बहुत लोग हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है जो एसोसिएटेड भी है, तो मुस्लिम वोटर का कोई विमुख थोड़ी, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ते नहीं, जुड़े काम करें तो सीधा ही। उदाहरण आप देंगे, यूपी में 1 टिकट नहीं दिया या पिछले चुनाव में 1 टिकट नहीं दिया, तो टिकट हम कार्यकर्ताओं को देते हैं। मैं भी 15 साल महामंत्री रहा हूं, तो नए आदमी को जो कार्यकर्ता नहीं रहा है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, तो उसको स्टेटस से तो कोई राजा महाराजा को तो स्टेटस से मिलती है क्योंकि वो जीत की श्योरिटी होती है।
बाकी तो कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। सर एक पार्षद बनेगा, 5 साल काम करेगा तो पार्षद बनने का चांस मिलेगा। सवाल। ये विरोध लोकतांत्रिक पार्टी है इसलिए विरोध है, वरना विरोध बोलने की कोई देता है क्या? आज राहुल गांधी अगर तय कर दें कि झाड़ाओं को टिकट नहीं इसको मिलेगी तो यहाँ पे विरोध होगा क्या? अंदरूनी विरोध करेगा। हमारे यहाँ पे खुला चलता है, डिस्कस करते हैं। 25 दिन संपर्क तो सबसे है। बूथ लेवल पे क्या तैयारियां हैं? बूथ लेवल पर पार्टी की तैयारी है पूरी। नए कार्यकर्ता कमेटी बनाने हैं। 6 मंडल अध्यक्ष अभी उपस्थित है यहाँ पे और बूथ लेवल पे पूरी तैयारी है। टेक्नोलॉजी का भी लाभ लिया जाएगा। एक यही है कि देवटे 11 से 23 को वो बीच में 1 दिन का 2 दिन का जो गैप है, लेकिन मैं तो लगातार फिर भी मूव कर रहूंगा और 25 को किया है। 23 को रहता तो शायद तारीख चेंज नहीं करता ये चुनाव आयोग, तो जिसके घर में शादी है वो तो शादी तो करता है। 25 को है तो पोलिंग परसेंटेज भी डाउन जाने की गुंजाइश नहीं। तो फ्री हूँ अब, यही कांग्रेस के साथ ही घूम करूंगा, चिंता ही नहीं। आपका सवाल पूछने का अंदाज है ना, उससे तो मैं समझ रहा हूँ कैसा है, क्योंकि आपको मैं कम से कम पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ। स्टेटमेंट दिया, पर्सनली दिया, स्टेटमेंट दिया, मीटिंग में बोल रहे हैं बकायदा। मेरे को बिल्कुल ध्यान है, वो स्टेटमेंट दिया है। सर मेरा एक हमेशा हमारा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ती है। मुकाबला है तो कांग्रेस से। अभी तक लिबर्टीज लेने की कोई अंकुश नहीं लगाया है और जिस दिन प्रदेश कार्यालय मेरे ख्याल से कल पहुंच गया होगा ऑथराइजेशन लेटर और प्रदेश अध्यक्ष फॉर्म ए और बी दोनों साइन कर देते हैं। उसके बाद निर्वाचन की तारीख से अधिकृत जो नेशनल पार्टी का जो सिंबल है वो वही यूज कर सकता है जो अधिकृत है। तो आप ये पूछते हैं कि क्या आपने एक्शन लिया? आज लेटर गया जिले से। मैं तो पूरा एकलव्य को ही मांगूंगा, मैं पार्टी का रीजन है कि अभी 40-45 किए थे। सर एक सवाल है। जीवन है अभी तो दत्त बड़ी साधनी सर क्षेत्रीय महासभा ने वो पिछली बार टिकट नहीं मिली, कहीं कुछ देखा क्या, फिर मिल गई। ये गणना तो हम तो कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हमेशा पार्टी ही ध्यान रखती। इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा अलग अलग हो सकती है, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल वो आ जाएगा, उसका भी सामने आ जाएगा। मतलब महासभा का निर्णय वो महासभा का था या कहाँ का था, आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। और इस आधार पर अगर है तो रिजल्ट सामने आ जाएंगे। मैं तो कल से आए हूँ, कार्यकर्ताओं से आपको रिपोर्ट प्राप्त हुई? मैं तो मेरे उनकी आंखों की रिपोर्ट देखता हूँ, उसी के आधार पर निर्णय करता हूँ। ब्राह्मणों का आशीर्वाद पहले मिला, अब मिलेगा, भविष्य में मिलता रहेगा। और जो छापने वाले कहते हैं हम कुछ है और छाप कुछ देते हैं। मैंने कहा महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज, ये 2 ऐसी महाशक्तियां थी जिन्होंने कभी भी मुगलों के आगे झुके नहीं। उसके अलावा भारत में वैदिक इतिहास एमए इतिहास किया है, तो मैंने ऐसा कोई दूसरा नाम देखा नहीं। विजयनगर गोलकोंडा ये जरूर साउथ इंडिया में बाद में आए मुगलों के नीचे। 36 साल औरंगजेब ने वहां युद्ध किया तब जाकर आए, तो उनके बारे में तो इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। विजयनगर एम्पायर, गोलकोंडा। उसके अलावा आप
आपको ज्यादा जानकारी हो तो बता दें, मैं तो अपडेट कर लूंगा।